हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत मस्त चैप्टर और बेहतरीन चैप्टर है ये। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। ओके, तो सबसे पहली बात कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पे जाने से पहले आपको इस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन मिल जाए तो काफी अच्छा होगा, है ना। इंट्रोडक्शन पता चल जाए आपको जाना कहाँ है, कहाँ तक पहुंचना है, वो चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखो, सबसे पहली बात कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चालू करने से पहले मैं आपको दो चेंजेस के बारे में बताना चाहता हूं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। वाकई में सर ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस बताइए, वाकई में होते क्या हैं। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीजें देख रहे होंगे, उसमें कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसमें फिजिकल प्रोसेस देखेंगे और कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जिसमें केमिकल चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, वो एक कौन सी प्रोसेस है बच्चा? केमिकल प्रोसेस है। ठीक है। कुकिंग कुकिंग फूड एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, है ना। मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, मिल्क से कर्ड बन जाता है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में वाकई हो क्या रहा है ये जरा बताइए। देखो, केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज होती है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ना। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसको जो सब्सटेंस है वो पीछे वाले से उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है। न्यू सब्सटेंस आपको मिलेगा, इररिवर्सिबल होगा, मिल्क से कर्ड बन जाएगा और कर्ड से मिल्क फिर नहीं मिलेगा आपको। अपनी नेचर और आइडेंटिटी दोनों खो देती है मिल्क अपनी नेचर और आइडेंटिटी दोनों खो देती है। मिल्क से कर्ड बन गया ना यार, वो अलग प्रॉपर्टी में चली गई, है ना। तो इररिवर्सिबल है, फिर से ये बन तो गई मिल्क से कर्ड, देन आफ्टर कर्ड से मिल्क नहीं बना पाओगे बाबू। ठीक है, अगर कोई बना लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बनेगा नहीं ऐसी चीज। समझ में आया? ठीक है। तो इररिवर्सिबल है और तो और इसको आप परमानेंट चेंज बोलिएगा, है ना। परमानेंट चेंज मतलब समझते हो? केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। ये जब हो गया तो हो गया, इसको फिर से आप रिवर्स नहीं कर सकते। ओके। और रिएक्टेंट्स अपनी नेचर को खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ये आपका केमिकल चेंज है। ये आपका क्या है? केमिकल चेंज। जनरली फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं, फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज में बच्चा क्या होता है कि आप वाटर को लीजिए, वाटर को लेके आइस फ्रिज में डाल दीजिए। ठीक है, फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज ऑन करना भूलना मत यार। फ्रिज में वाटर को लेके डाल दिया और फ्रिज को ऑन कर देना। भूल गया तो फिर कहोगे सर आपने कहा था बर्फ बनेगा, बर्फ बना नहीं। मैं पूछा क्यों नहीं बना? कहोगे सर वो मैंने फ्रिज नहीं चालू किया था। हाँ, ये तब फिर मैं शाबाशी भी दूंगा आपको, समझ रहे हो ना। तो मिल्क मत रखो यार, ये आप क्या करो, वाटर को लेके फ्रिज में रखो, फ्रिज में रख के फ्रिज ऑन करो। ठीक है। अब कुछ टाइम बाद वो जो वाटर है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। ओके, आइस में कभी रहे तो फ्रिज में रहो बेटा, आइस। ठीक है। अब इसी थोड़ा सा पानी बचा के रखना। इस वाटर को रखते हैं गैस पे, है ना। गैस पे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बॉईल करना स्टार्ट करोगे ना, ये वाटर वेपर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर वेपर बनेगा। और वाटर वेपर बन जाएगा तो जरा ध्यान देना कि यहाँ पे लिक्विड वाटर था, यहाँ पे सॉलिड वो फॉर्म है वाटर का, और यहाँ पे वाटर की गैसियस फॉर्म है। यानी कि वाटर वेपर है, लिक्विड है, आइस है। तीनों केमिकली सेम होते हैं, केमिकली तीनों सेम है। कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है इसमें, है ना। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, है ना। फिजिकल प्रोसेस में एक टेम्पररी प्रोसेस होता है। फिजिकल, अब मैं टेम्पररी प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं, जरा समझो बात को। मैंने क्या किया, वाटर से आइस बना लिया, वाटर से आइस बना लिया। क्या आइस परमानेंट रहेगा? क्या आइस आजीवन चलेगा? क्या आइस से फिर पानी नहीं बन सकता? बनेगा ना यार। तो water convert into ice, then after ice also convert into water, है ना। आप आइस को वाटर में भी बना सकते हैं, तो रिवर्सिबल भी होगा, है ना। टेम्पररी चेंज होगा, अपनी नेचर और आइडेंटिटी को खोएगा नहीं। ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस। समझ में आ गया? वाटर वेपर है ना,
वाटर वेपर से फिर आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। वाटर वेपर को आप हीट कर, देखो पहली बात तो आपने वाटर को हीट किया तो वेपर हुआ, वेपर कूल होने के बाद ना कंडेंसेशन प्रोसेस मैं आपको 9th में पढ़ाया हूं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना। कंडेंसेशन में मैंने बताया कि वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर, है ना, वाटर मतलब गैसियस स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, है ना, गैसियस स्टेट को कूल करने पे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है। तो क्या वेपर से लिक्विड नहीं बनाया जा सकता? क्या क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो वही तो हो रहा है, मैंने पानी से वेपर बनाया और वेपर से फिर पानी बना दिया, तो ये फिजिकली प्रोसेस तो है यार। पेपर को जला दोगे राख बन जाएगा, तो क्या राख से पेपर बनेगा? नहीं बनेगा। दैट इज केमिकल चेंज, है ना, दैट इज केमिकल चेंज। तो आप केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपके सामने पीछे मैंने कुछ चीजें मेंशन की, आपकी लिखने की अगर इच्छा हो तो लिख लेना, ठीक है। अगर नहीं इच्छा हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं लिख देता हूं। देखो बता देता हूं, यहां पे ऐसी प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस लूज कर देते हैं अपनी नेचर और आइडेंटिटी को, है ना, अपनी नेचर और आइडेंटिटी को ओरिजिनल सब्सटेंस लूज कर देते हैं, है ना, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस, है ना, और एक नया केमिकल सब्सटेंस बना देते हैं विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टी के साथ, है ना। उसी तरीके से यहां देख लो, ऐसी प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, अपनी नेचर को लूज नहीं करते हैं न्यू केमिकल सब्सटेंस बनाने के बाद भी। ओके, न्यू टॉपिक पे आ गए। इस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो जनरली इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ये केमिकल रिएक्शन, और हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन वाकई में होते क्या है। आपको मैं बता दूं, ठीक है, ध्यान से समझना कि कोई सब्सटेंस है किसी अनदर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, कोई सब्सटेंस किसी के साथ, जैसे आपने एग्जांपल जनरली देखा होगा कि आपके घर में आयरन की कुछ चीजें होंगी, आयरन ऑब्जेक्ट होंगी, ठीक है, तो वो आयरन ऑब्जेक्ट क्या करती होंगी कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एयर, इस तरीके से सारे के प्रेजेंस में जब आ जाती होंगी ना, मींस आयरन को जब ऑक्सीजन मिल जाता होगा, वाटर मिल जाता होगा, तो वो आयरन के ऊपर धीरे धीरे एक लेयर आने लगती है ना। आपको पता होगा कि कोरोजन होने लगता है। आपको पता है कोरोजन मींस क्या होता है? मैं टॉपिक पे बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा इस चैप्टर में, लेकिन अभी कोरोजन की बात नहीं करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल समझिए कि आपका जो मेटल रॉड है ना, आयरन का जो रॉड है, वो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मतलब रस्ट हो जाता है उसके ऊपर, लेयर के ऊपर। तो ये एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। ध्यान से समझो, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ ना कि आयरन का, ऑक्सीजन का, वाटर का रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन होने के बाद फाइनली कोई सब्सटेंस मिल गया, फाइनली हमें कोई सब्सटेंस मिल गया, तो उसी को बोलते हैं बच्चा केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, आपको केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए लेबोरेटरी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है बच्चा जो लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है ना। बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो आप सारे केमिकल रिएक्शन ना, ये ना सोचा करो कि लैब में ही होंगे, ठीक है। अब आपने खाना खा लिया, डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन होना है, तो आप चलोगे लैब में कि भाई मेरा खाना तो वहीं पचेगा, है ना, वहां नहीं पचेगा, घर पे ही पचा लो। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज द केमिकल रिएक्शन, बट इसके लिए रिक्वायर नहीं कि आप लैब में जाओ। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन रस्ट हो रहा है ना, वो केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। बट कोई जरूरी नहीं कि आयरन रोड को लेके पहुंच जाओ लैब में, बेटा तो वहीं पे रहे, जब रस्ट पकड़ लेना तो बताना मुझे, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना वहां पे, ठीक। मिल्क चेंज इनटू कर्ड, मिल्क जो है वो कर्ड बन जाता है। आपको ये बात पता होगा कि मिल्क जो होता है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिल्क का मतलब एक तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। जो केमिकल चेंज मैंने जस्ट अभी पढ़ा है वो सारे केमिकल रिएक्शन में ही इन्वॉल्व है। ऑल द केमिकल चेंज आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वो केमिकल चेंज इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शन लैब में ही होते हैं। कुछ एग्जांपल, अब दही जमाने थोड़ी जाओगे लैब में, हाँ, दूध को लेके पहुंच जाओ, चलो भाई दूध चलते हैं हम लोग, है ना, लैब में हम लोग दही बना के आएंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो वही होता है। देखो लैब में केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन जनरली बहुत से ऐसे जो वो ये केमिस्ट्री के जो केमिकल्स के जो रिएक्शन वो आप लैब में कराना, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जलाना, चलो लेके, है ना, मैग्नीशियम रिबन को जलाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा। वो तो स्वाभाविक सी बात है, छोटे छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज जलेगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बुझ जाएगी। कैंडल छोटे वाले क्लास में पढ़े थे ना, जब इतने बड़े थे तुम लोग, कि कैंडल जलाओ और उसके ऊपर एक गिलास रख दो और कुछ टाइम बाद कैंडल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा, कैंडल बड़ा नहीं हो जाएगा, कैंडल बुझ
बुझ जाएगा। ठीक है, अगर किसी का कैंडल हो रहा हो तो फिर बताना यार, है ना, मैं भी उससे ले लेना चाहूँगा वो कैंडल। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते बच्चा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लैब में जाके कराओ। मैं यहाँ पर भी जनरली कर सकता हूँ इस लैब केमिस्ट्री, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको फाइनली लास्ट में करके दिखाऊंगा, है मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिलहाल अभी आप टॉपिक पे आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, ध्यान से सुनना, जो भी लैंग्वेज पीछे वो तो रहने दो, मेरी बातों को सुनो। 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, है ना, 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, है ना। 2-3 केमिकल हैं, 2-3 सब्सटेंस हैं, आपस में रिएक्शन करके कोई न्यू सब्सटेंस देती है विथ न्यू प्रॉपर्टी, दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है भाई, 2-4 लोग आपस में रिएक्शन करके, है ना, 2-4 लोगों का आपस में रिएक्शन होने के बाद फाइनली कोई न्यू सब्सटेंस मिलता है। और ये पूरी प्रोसेस है ना केमिकल रिएक्शन है। ये पूरी प्रोसेस क्या थी, केमिकल रिएक्शन थी। केमिकल रिएक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, रिएक्टेंट से कन्वर्ट होना प्रोडक्ट में, मतलब कोई रिएक्टेंट होगा, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है सर ये बताइए। चलो देखो, आप अगर डांस करते हो, आपको बहुत अच्छा डांस आता है, तो आपको मैं बोलूँगा डांसर है, ठीक है। आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, मैं बोलूँगा बेटा तुम सिंगर हो, तो बोलोगे वाह सर मैं तो सिंगर हूँ, बात सही, गाना गाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं डांसर ही हूँ। लेकिन केमिकल रिएक्शन में जिसका पार्टिसिपेट होता है ना, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बेटा, वही रिएक्टेंट है। ठीक है, मैं मान लो मैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने गया, चलो मैं ही हूं, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं रिएक्टेंट हो जाऊंगा यार, मैं रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सिंपल सा बोलो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन फॉर द, मतलब हाँ ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा बात बोलो कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? अब सर ये रिएक्टेंट से आपने क्या बताया था बनेगा, प्रोडक्ट बताया था, यस याद आ गया। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या है ना, प्रोडक्ट क्या है ये बताइए। देखो, रिएक्शन होने के बाद कोई न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, आफ्टर रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी, है ना, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। आफ्टर केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शन होने के बाद न्यू सब्सटेंस मिलता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ, बच्चा उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। फाइनली ये चीजें समझ में आ गई आपको। लैंग्वेज पीछे पड़ी हुई बहुत इज्जत से मैंने लिखा है, उसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। एक बार मैं सेंटेंस के साथ आपको दिखा देता हूं क्या बताना चाहता हूं मैं। केमिकल रिएक्शन बच्चा एक प्रोसेस होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस हम लोग को मिलेगी और न्यू प्रॉपर्टी के साथ। जरा बताओ कि आपका मिल्क से कर्ड बन गया, तो मिल्क से कर्ड बन गया, ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। अब केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, क्या मिल्क कर्ड से मैच करेगी, प्रॉपर्टीज मैच करेगी, नहीं करेगी। अब ये मत है ना सर ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है ना, तो वो चीजें होंगी, मैं कैरेक्टरिस्टिक में बताऊंगा आपको। अभी मैं इसके बाद ना कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन के कुछ लक्षण है। आप बॉय है ना, तो आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि आप, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बॉय है ना, चिंटू जी आप बॉय हैं, क्यों बॉय हैं, कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि आप बॉय हैं। तो उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन के मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। अभी फिलहाल पढ़ते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction is the process in which new substances form with new property, है ना। न्यू सब्सटेंस आपको मिल जाता है नए प्रॉपर्टी के साथ, है ना, पुराने रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। वाकई में ना केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। अब सुनो मैं बताऊं, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है ना, MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन्हीं एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। कोई न्यू, मतलब बाहर से कोई दूसरे लोग आके नहीं घुस जाएंगे उसमें, है ना। अब मैंने लिया यहाँ पे, मैंने कुकर में डाला, आलू डाल दिया, गोभी डाल दिया, और तो मैं अब कुकर खोलूंगा तो मुर्गा थोड़ी निकले, है ना। क्या डाला मैंने, जो रिएक्टेंट लिया था वही तो निकलेगा। अब कोई अलग बात है, कोई, है ना, मुर्गा निकल गया, वो तो चीज़ ऐसा हो नहीं सकता। वो हो सकता है डाला भूल गया, उसको याद ना हो, आग बंद करके आलू डाल दिया हो, मुर्गा ही डाल दिया हो, तो वो अलग चीज़ है ना। तो चीज़ों को समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ।
तो केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल सी बात है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जो रिएक्टेंट्स में एटम होता है ना, उनका रीअरेंजमेंट होगा, फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मामला भी सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो एरो है बच्चा, एरो के इस वाले पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में आप देख सकते हैं और राइट पार्ट में। आपको एक बात बता दूं कि जो सब्सटेंस रिएक्शन करने जाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है बच्चा और ये प्रोडक्ट है ना। ये एरो के इस साइड हमेशा आप लोग याद करो, लेफ्ट राइट पता है ना कि कौन लेफ्ट होता है कौन राइट होता है ना। तो उसी वैसे ही याद कर लो, याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। तो रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको पता चल गया कि जो यहां पे डेफिनेशन देख लो, द सब्सटेंस which take part in chemical reaction, the substance which take part in chemical reaction that is known as reactant। अंडरलाइन कर लो इनको, अंडरलाइन हो जा बाबू, ठीक है। the new substance produce as a result of chemical reaction, केमिकल रिएक्शन का एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया है ना। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में एक न्यू रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। देखो केमिकल रिएक्शन होगा तो रिजल्ट तो मिलेगा, हाँ। तुम पेपर दे रहे हो तो रिजल्ट तो पाओगे, वो अलग बात है कि तुम टॉप पे हो, ठीक है, मतलब हाँ टॉप पे ही हो तो फिर रिजल्ट तो मिलेगा। जब मिड में हो और एकदम मिड में हो, कहीं पे भी हो, रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। आप एग्जाम दे रहे हो, आप ये वीडियो दिल से देख रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। पता चलिए चल भी रहा है, बगल में कुछ और चल रहा है, मीन्स टीवी भी देख रहे हो आप, तो फिर उसका भी रिजल्ट मिलेगा। जो कर रहे हो सबका रिजल्ट मिलेगा। तो इसी वजह से बोल रहा हूं मैं, रिजल्ट लेने के लिए इंतजार ना करिए, कर्म करिए, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जब होगा ना तो एक न्यू रिजल्ट मिलेगा, उसी रिजल्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। सिंपल सा चीज मैंने बताया, बहुत सिंपल चीजें दे रहा हूं, अभी नोट कर लीजिए आप। अभी मैं आपको ना कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये पता ही चल गया होगा आपको, यही तो रिएक्टेंट लिख देता हूं मैं, अगर आपकी इच्छा हो तो लिख देता हूं रिएक्टेंट बच्चा, इसको बोलता हूं मैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, दिस वन इज माय रिएक्टेंट, ठीक है। आप डांसर हो, आप डांस हो तो डांसर कह दूंगा मैं, सिंग हो तो सिंग, गाना गाते हो तो सिंगर बोलूंगा ना। वही स्टोरी चलता है यहाँ पे। जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना केमिकल रिएक्शन, बोलेगा मैं पार्टिसिपेट करेगा, तो करना, तो तू रिएक्टेंट रहेगा ना, करेगा तो मैं पार्टिसिपेट करेगा, करो। ये बोलता है मैं बनेगा तो बनो, तो जो बनेगा रिएक्शन के बाद वो होगा प्रोडक्ट। ऐसे आप लोग बोल बोल के याद करेंगे, बहुत सिंपल। वीडियोस बड़ी हो रही तो परेशान ना होना, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली चीजें दे रहा हूँ, बहुत सिंपल चीजें दे रहा हूँ, तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। चलो नोट कर लो उसे। मैं